मनाली की इन गलियों को छोड़कर चल रहे हैं। बाय बाय मनाली। बाय बाय मनाली। अब पहले खाना बना लिया जा रहा है ना, और उधर ध्यान से उतरना, कहीं सीधा नदी में पैर जाए। यहाँ लगा ली है हमने अपनी गाड़ी, छोटी सी प्यारी सी, और अब हम यहाँ पर करने वाले हैं कुकिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ और खुश हो। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम रोहतांग पास में बर्फबारी का मज़ा लेकर नीचे आ गए थे। वहाँ इतना अच्छा लगा कि मन तो कर नहीं रहा था नीचे आए, लेकिन ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से रास्ते ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हम जल्दी ही आ गए थे। और अभी हम हैं अटल टनल पर। ये हमारे पीछे अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है, इसके उस तरफ इसे क्रॉस करने का साउथ पोर्टल है। तो अभी हम इसे क्रॉस करके चलेंगे साउथ पोर्टल पर, और फिर वहाँ से चलेंगे मनाली को क्रॉस करके आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल के खूबसूरत गाँव में। अब तक आपने टूरिस्ट लाइफ देखी, अब हम आपको दिखाएंगे हिमाचल की रियल लाइफ, रियल विलेज लाइफ। क्यों जी? तो उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ऐसा कहना चाहते थे। और कमेंट भी कीजिए कि अच्छा क्या लग रहा है और बुरा क्या लग रहा है। आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी। सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट भी कर लेना। हवा बहुत तेज़ है ना, तो आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ कम पहुँचती है आप तक, तो माफ़ कीजिएगा अगर आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो तो। वैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं अटल टनल के सामने, इसके सामने यहाँ पर व्यास नदी बह रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसी व्यास नदी के किनारे किनारे चलते हुए, व्यास नदी के किनारे कमरा बनाना है, वहीं रहेंगे। देखिए, ये तो बात को हल्के में ले रही है। मैं कहना चाह रहा था कि इसी व्यास नदी के किनारे किनारे चलते हुए हम उस गांव में पहुंचेंगे जहां हम जाना चाहते हैं। तो अभी शाम के 3 बज गए हैं। हो सकता है हम आज पहुंच जाएं, हो सकता है कि रात में हमें कहीं हॉल्ट लेना पड़े, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना है और रास्ते थोड़े से ऐसे ही होते हैं। पहुँच सके तो पहुँचेंगे, तो कल तो पहुँच ही जाएंगे। अभी निकले, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें कोई जल्दी नहीं है, तो या तो हम आज पहुंचेंगे या कल पहुंचेंगे, पर चलते हैं अभी, है ना? चलिए चलते हैं। अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं करने देते हैं। टनल के सामने अगर गाड़ियाँ पार्क होंगी ना तो जाम लग जाएगा, तो गाड़ी उधर ब्रिज के उधर खड़ी है। हवा वाकई में बहुत तेज चल रही है इस वक्त। वो राधा के बालों में नज़र आ रही होगी। मैंने तो कैप पहनी हुई है, लेकिन हवा तेज भी है और ठंडी भी हो गई है। सुबह ठंडी नहीं थी हवा। मौसम ऐसी होता है पहाड़ों में, कभी भी बदल जाता है। ये देखिए, लोग पुल के ऊपर गाड़ियां खड़ी करके चले गए हैं, जो ठीक नहीं है। ट्रैफिक लग जाता है इससे। वो खड़ी है अपनी गाड़ी। बैठो जी, बैठो। चले, चलो तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। और गाड़ी में बैठ के इतनी राहत मिलती है ना, मैं बता नहीं सकता। एकदम गर्म गर्म सा लगता है, मजा सा आ जाता है। तो यहाँ से चलते हैं अटल टनल के अंदर। ये जो उस साइड से गाड़ियां आ रही है सिसु वैली से। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी हम उसे स्किप कर रहे हैं। वेलकम यू टू चंद्रा ब्रिज क्रॉस करके अटल टनल आएगी। यहाँ से अभी हम पैदल वॉक करके आए हैं, वही जगह है। हा आगे टनल के अंदर, मिलते हैं टनल के बाहर। तो आ गए हम साउथ पोर्टल पर, साउथ एंड पर। ये एंड मनाली की साइड है और वो वाला एंड रोहतांग की साइड था। थैंक्स एंड विजिट अगेन सामने लिखा है। अब अगली बार विजिट कब होगा पता नहीं, लेकिन ओ यहाँ कितनी तेज धूप है। अच्छी है, वो एकदम से बहुत तेज धूप लगी। इस तरफ तो बहुत तेज धूप है। यहाँ तो लोग बिल्कुल रास्ता रोक के खड़े हो गए हैं, देखना। रास्ता तो छोड़ दो, हमारे लिए फोटो खींच लेना।
route avoids a road closure on National Highway 3. You are on the fastest route. You should reach your destination by 11:13 p.m. अब हम मनाली की इन गलियों को छोड़कर चल रहे हैं। बाय बाय मनाली। बाय बाय मनाली। पर हिमाचल को छोड़कर नहीं जा रहे, अभी हिमाचल में तो हम घूमेंगे। हमने खुशियाँ मना ली। अरे क्या निकाला आपने, मनाली हमने आपके साथ खुशियां मना ली। पर मनाली का मुझे ये ऊपर वाला पार्ट अच्छा लगा, वो नीचे बाजार वाले एरिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मनाली में ही कहने को तो वो भी मनाली था, असली मनाली वही था, पर हमें नीचे उतना अच्छा नहीं लगा, हमें यहाँ ऊपर आके अच्छा लगा। फोटो भेजना। दोस्तों पहाड़ों की शांति से निकलकर मनाली शहर की भीड़ में आ गए हैं। यहाँ देखिए आते ही जाम में फंस गए हैं, और यहाँ से निकलने के बाद ही हमें हाईवे साफ मिलेगा। यहाँ देखते हैं कितनी देर लगेगी। कल हम जब ऊपर से उतर के मनाली तक आए थे ना, तो 2 घंटे लगे थे हमें मनाली पहुंचने में। तो ये सब सारे रास्ते बीच में आएंगे, कुल्लू। हाँ कुल्लू तो आएगा, पंडो, कुल्लू, ये मंडी सब आएंगे। वो कितनी लाइनें देखो गाड़ी की उनकी, दोनों तरफ देख लो, ये पार्क हो रखी है गाड़ियां। तो दोस्तों मनाली की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़कर हम निकल चुके हैं आगे मंडी की तरफ। यहाँ से अभी आएगा कुल्लू और फिर आएगा मंडी, पहले कुल्लू और फिर मंडी आएगा ना। तो ये सब पार करते हुए हम चलेंगे, लेकिन रहेंगे हिमाचल में ही, हिमाचल को छोड़ेंगे नहीं अभी। मनाली से बाहर आते ही देखो कितना खुला खुला लगने लगा है। भीड़ तो वही थी क्योंकि वहाँ स्टॉपिंग पॉइंट हो गया ना उनका, जो भी जाते हैं। सारी भीड़ मनाली में ही थी। यहाँ बिल्कुल खाली है। अब हम कुल्लू पहुंचने वाले हैं और बिल्कुल खाली रोड मिल रहा है। कुल्लू में भी कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी जब हम आए थे वहां से। यहाँ लोग आधा 1 घंटा रुकते होंगे, फिर आगे चले जाते होंगे। और अभी हम जहाँ चल रहे हैं ना, वहां तो बिल्कुल ही खाली है। आप देखिएगा कि गांव की शांति क्या होती है, हिमाचल की शांति क्या है, पहाड़ों वाली शांति दिखाते हैं आपको। ये वाला हिमाचल है भीड़ भाड़ वाला, और वो वाला हिमाचल है शांति वाला। वाला। अगर आपको शांत चित्त होना है, मेडिटेशन करनी है, तो वहां चलना चाहिए जहाँ अब हम चल रहे हैं। पतली कुहल कुल्लू की तरफ से जाएंगे, लेकिन कुल्लू नहीं जाएंगे, कुल्लू तो हम हो आए। आज सोच रहे हैं कि शाम को पुलाव बनाया जाए, तो राधा गई है कुछ आलू और टमाटर लेने के लिए पुलाव के लिए। चावल तो हमारे पास हैं, मैं चलकर देखता हूँ उन्हें कुछ मिलाया है नहीं। यशवर्धन पीछे आराम से सोया हुआ है अभी, इसको अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो देखें राधा कहाँ है। वो सामने सब्जी खरीद रही हैं, देखें क्या ले लिया। हाँ जी क्या ले लिया, मिल गया सब्जी? ठीक है, इन्होंने ले लिया आलू टमाटर। पेमेंट कर दी? बस एक ही ले लेना। एक शिमला मिर्च। तो हमने ले लिए हैं आलू टमाटर शिमला मिर्च। अब बढ़िया पुलाव बनेगा। आओ जी आओ। अब इन्हें मिठाई भी खानी है। क्या लोगे? तो ये ले ली इन्होंने थोड़ी सी मिठाई। चले? चलो जी, अच्छा जी, थैंक यू। आओ जी, राधे राधे जी। तो सब्जी भी हो गई, मिठाई भी हो गई, अब चलते हैं। पहले खाना खाएंगे, उसके बाद मिठाई खाएंगे। यश्री, मिठाई खाओगे बेटे? हाँ, पहले खाना उसके बाद मिठाई, ठीक है? अब पहले खाना बना लिया जा रहा है ना, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर समझ नहीं आता, मसाले नहीं समझ में आएंगे कौन से कहाँ डालने हैं। तो कुल्लू में एंट्री हो गई राधा जी अपनी? कुल्लू है ये? बस आने ही वाला है। पता नहीं, मुझे तो आड़ू लग रहे हैं। तो
हाँ तो ये कुल्लू में ही बिकते हैं। पीछे भी तो थी ऐसी दुकान। देखो ना, आई लव कुल्लू मनाली आ गया कुल्लू। हाँ वो भी। तो कुल्लू में बनाया जाए खाना अपना। ढूंढते हैं पहले तो जगह अच्छी सी। जगह तो अच्छी मिल रही है पर गंदगी है, साफ जगह चाहिए मुझे, सफाई में खाना बने। जहाँ थोड़ी सी खुली जगह दिखती है वहाँ गंदगी पड़ी होती है। तो हम पहुंच गए कुल्लू, और कुल्लू में वही ब्यास नदी अपने साथ साथ है। 7 बज चुके हैं और अंधेरा बस किसी भी वक्त हो सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि अंधेरा होने से पहले कुकिंग कर ली जाए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। इधर कुल्लू के पहाड़ हैं, वही पाइन ट्रीज वाले, यहाँ व्यास नदी है, बीच में यहाँ पर रोड है, और ये हम हैं। तो चले जी कुकिंग की तैयारी करें। चलिए आज पुलाव बनाते हैं जो जल्दी बन जाए, और खाते खाते चले फिर। और उधर ध्यान से उतरना, कहीं सीधा नदी में पैर जाए। तो यहाँ लगा ली हमने अपनी गाड़ी, छोटी सी प्यारी सी, और अब हम यहाँ पर करने वाले हैं कुकिंग। क्या 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 निकालना है? आज क्विक कुकिंग करेंगे, इसलिए राधा निकाल रही है सारे जरूरी बर्तन, और हमने बस एक ये टेबल बाहर रख लिया, इस पे सारे जरूरी बर्तन रख लेंगे। यहाँ राधा ने चावल बनाने की तैयारी कर ली है। तो रोड साइड चाय, जब तक हमारे चावल तैयार होते हैं चाय पी ली जाए। टाइम लगेगा भी ना? 5 मिनट। क्या 5 मिनट? तब तक चाय पीते हैं। तो तब तक ब्यास नदी के किनारे गर्मा गर्म चाय का मज़ा लेते हैं। चलो तो अंधेरा हो ही गया। हमने कोशिश तो की थी कि रोशनी में काम हो जाए, लेकिन ये कुकिंग हमें रात को करनी पड़ी। खैर मज़ा आया। तो अब चलें आगे। अभी हम ड्राइव करेंगे 8-9 बजे तक। हमारा सफ़र लंबा है, यहाँ से हमें 5 घंटे और लगेंगे, करीब 250 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर और है, तो अभी टाइम लगेगा। वैसे तो हम चाहें तो रात को भी पहुँच सकते हैं, लेकिन पहाड़ पर जाना है और आखिरी के 50 किलोमीटर ना बहुत ज़्यादा पहाड़ी हैं, तो हम सोच रहे हैं कि पहाड़ से पहले ही रुक जाएंगे और जो सफ़र बचेगा उसे सुबह पूरा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, जितना कवर होता है वो कवर करते हैं।
हम सोच रहे थे कि थोड़ी देर बाद खाएंगे, लेकिन मन कर गया खाने का, तो हमने अपने लिए भी डाल लिया प्लेट में खाना। अब खाना खा ही लेते हैं थोड़ा सा। यशवर्धन ने तो खा लिए, अब थोड़ा थोड़ा हम भी खा लें, फिर आगे और खा लेंगे, भूख लगेगी तो। हमने पैक कर लिया है वैसे। तो कुल्लू को हम रात के अंधेरे में पार कर रहे हैं। आए थे तो रोशनी में आए थे, लेकिन अब अंधेरा है। चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी 163 किलोमीटर दिखा रहा है जो हमारी डेस्टिनेशन है। हम सोच रहे हैं कि 63 तो कवर कर ही ले। दोस्तों ये है कुल्लू शहर। देखिए रात को कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे सितारे जगमगा रहे हैं। अभी 9:15 हुए हैं, तो हम 9:30 9:45 बजे तक ड्राइव करेंगे। उसके बाद सुबह चलेंगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ना ऐसे ही है, ये रोशनी कम है इस पे। हाईवे पे कहीं लाइट्स है नहीं, सामने की गाड़ी की लाइट पड़ती है तो दिक्कत होती है, और हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम पहुंच ही नहीं सकते रात को। तो सुबह चलेंगे, थोड़ा सा और ड्राइव कर लेते हैं। पेट्रोल पंप आ गया है। पेट्रोल अभी बाद में लेंगे, सुबह देखेंगे पेट्रोल। हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर है, यानी अगर हम घर भी जाना चाहें ना तो करीब 550 किलोमीटर तो हमारा घर है। पर अभी हम घर नहीं चल रहे, अभी बहुत घूमेंगे। तो हम कुल्लू में ही एक जगह रुक गए हैं, एक रेस्टोरेंट के बाहर, उसकी पार्किंग में। सुबह यहीं से अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सफ़र में मज़ा नहीं आ रहा था। हाईवे बिल्कुल अंधेरे वाला है, और थोड़ा सा आगे जाके ना पहाड़ शुरू हो जाएगा, तो हम पहाड़ पे चढ़ना नहीं चाहते इस अंधेरे में। सुबह 5 बजे शुरू कर देंगे सफ़र, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोई दूर तो है नहीं अब, तो अब रेस्ट करते हैं। हाँ जी, क्या कहती हो? अब देखिए हमें कोई जल्दी तो अंधेरा हो गया है, तो लाइट ऑन कर लेते हैं ताकि हमारी शक्लें तो आपको दिखे। अब सुबह मिलते हैं आपसे। इस ब्लॉग को एंड नहीं कर रहे, सुबह कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, सुबह से कंटिन्यू करेंगे। तो सुबह मिलते हैं। गुड नाइट।